हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इसमें हम समझते हैं। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है, यहाँ पर बायोलॉजिकल मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। इसके वर्ड का जो मीनिंग है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में इंक्रीज होते हैं, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, जिस प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसमें जो डिफिनीशन दिया गया है, द प्रोसेस बाय व्हिच द हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर द फूड चेन एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच सक्सेसिव लेवल इन फूड चेन। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस किसी फूड चेन में इंटर कर जाता है और वो कंसंट्रेटेड हो जाता है बॉडी में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में, मतलब फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, और इस क्रॉप को इंसेक्ट से या पेस्ट से या फंगस से बचाने के लिए हम जो है कुछ केमिकल इस पर स्प्रेड करते हैं, कुछ केमिकल इस पर स्प्रेड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इस क्रॉप को बचाने के लिए डीडीटी यूज किया। डीडीटी, अब यहाँ पर देखते हैं, जब इस पर हमने स्प्रेड किया तो ये क्रॉप तो इंसेक्ट से, पेस्ट से, इन सब से तो बच जाएगा, लेकिन डीडीटी की कुछ मात्रा इस पौधे में स्टोर हो जाती है, जो इस पौधे में ना तो मेटाबोलाइज होती है और ना ही एक्सक्रीट होती है। ये इसकी बॉडी टिश्यू में, प्लांट बॉडी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, और स्टोर होने के बाद इसको खाने वाले जो जीव हैं, जैसे हार्बीवोरस जीव, यहाँ पर जो हार्बीवोरस होते हैं, जो हार्बीवोरस जीव हैं, उनको जब ये प्लांट, यानी वो जब इस प्लांट को खाते हैं तो इस प्लांट में जो एक्युमुलेटेड डीडीटी है वो हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाता है, और हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म खाता है, कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो ये जो डीडीटी है, ये डीडीटी जो है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता रहेगा, और जब ये ट्रांसफ़र होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन है, डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है, वो प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में इंक्रीज होता रहता है। इसका जो कंसंट्रेशन है डीडीटी का, ये प्रत्येक ट्रैफिक लेवल तक इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस का, जब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस किसी भी फूड चेन में इंटर करता है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर उसे एब्जॉर्ब करता है। ये डीडीटी स्प्रे के द्वारा जो है प्लांट बॉडी इसे एब्जॉर्ब करती है, या फिर जो है कोई भी पेस्टिसाइड है या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो सॉयल में प्रेजेंट है, सॉयल में प्रेजेंट होगा तो वाटर और मिनरल्स के द्वारा ये प्लांट बॉडी उसे भी एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और वो टॉक्सिक सब्सटेंस इसकी बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद वो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते रहेंगे, और ट्रांसफ़र होते हुए उस टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में इंक्रीज होता रहेगा। इसी प्रोसेस को
बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फूड चेन में कई ट्रैफिक लेवल्स होते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है, उसके बाद सेकेंड ट्रैफिक लेवल होगा, ऐसे ही थर्ड ट्रैफिक लेवल होगा, ऐसे फोर्थ ट्रैफिक लेवल होगा। यानी किसी भी फूड चेन में अनेक सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल्स होते हैं। अब मान लीजिए कि एक ट्रैफिक लेवल को 10 ppm DTT प्राप्त हुआ। अब जो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है उससे जब सेकेंड ट्रैफिक लेवल में DDT ट्रांसफ़र होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी ये चला जाएगा 100 ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। उसके बाद जब थर्ड ट्रैफिक लेवल में वो केमिकल इंटर करेगा तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, यानी 1000 ppm हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ट्रैफिक लेवल में जाएगा तो ये 1 लाख, ppm हो जाएगा। इस तरह से जो प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में DDT या टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में जैसे जैसे जाएगा वैसे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, और इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और भी एग्जांपल अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि किसी वाटर बॉडी जैसे पांड हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, किसी वाटर बॉडीज में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर बॉडीज से चला जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन में। फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन में चले जाते हैं वाटर को इंगेस्ट करने पर। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन को खाने वाले जैसे स्मॉल फिशेस हो गए, स्मॉल फिशेस जब खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन को तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाते हैं स्मॉल फिशेस की बॉडी में, और स्मॉल फिशेस की बॉडी से जब स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाते हैं तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो लार्ज फिशेस में चला जाता है, और लार्ज फिशेस को जब ह्यूमन खाते हैं या कोई अदर जो है फिश ईटिंग बर्ड्स खाएगा तो उसकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाते हैं। तो जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस मान लीजिए कि यहाँ पर 10 ppm टॉक्सिक सब्सटेंस है, पार्ट पर मिलियन टॉक्सिक सब्सटेंस अगर वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है तो फाइटोप्लैंक्टन उससे जो है इंगेस्ट करेगा इस वाटर में प्रेजेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे फाइटोप्लैंक्टन इंगेस्ट कर लेगा, यानी 10 ppm जो वाटर बॉडीज में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन इंगेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो 10 ppm है ये टॉक्सिक सब्सटेंस इस फाइटोप्लैंक्टन को या जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाते हैं, तो स्मॉल फिशेस की बॉडी में जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसका कंसंट्रेशन 100 ppm हो जाता है, पार्ट पर मिलियन हो जाता है। उसके बाद स्मॉल फिशेस को जब लार्ज फिशेस खाते हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस लार्ज फिशेस में चला जाता है, जिससे
इसका जो कंसंट्रेशन है और बढ़ जाता है, 1000 ppm हो जाता है। उसके बाद लार्ज फिशेस को जब स्मॉल फिशेस खाते हैं, लार्ज फिशेस को जब ह्यूमन खाएगा तो ह्यूमन की बॉडी में वो टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाएगा 1 लाख ppm। यानी जो फूड चेन में लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचते हैं, अत्यधिक कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है किसी भी फूड चेन में वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल या जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनको होता है। और ह्यूमन की बॉडी में उस टॉक्सिक सब्सटेंस को इंगेस्ट करने से अनेक डिसऑर्डर्स या अनेक डिजीजेज होते हैं, जैसे लंग से संबंधित या किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित अनेक डिजीजेज काज होते हैं। तो हमें इस बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में यही समझना है कि किस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचते हैं उसका कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज होता है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है उसी को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहा गया।